भारत समेत दुनिया भर के देशों के लोगों के मन में सोने को लेकर हमेशा से एक विशेष आकर्षण रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सोना धरती पर आया कहां से? यूं तो बहुत सारी कहानियां इसको लेकर प्रचलित हैं, मगर वैज्ञानिकों का एक बड़ा धड़ा है जो ये मानता है कि सोना पृथ्वी की अपनी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष से आए उल्कापिंडों की संपत्ति है जो पृथ्वी पर मिली है। आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से इसी विषय पर बताएंगे। सोने की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक जो तर्क पेश कर रहे हैं उस पर शायद ही किसी को भरोसा हो, लेकिन वैज्ञानिकों के पास इसके ठोस सबूत भी हैं। मूल रूप से मुलायम धातु सोने के बारे में वैज्ञानिक जॉन एमएसली का दावा है कि यह धातु अंतरिक्ष से उल्कापिंडों के रूप में धरती पर आया और इसी कारण यह धरती के बाहरी हिस्सों में पाया जाता है। वैसे सोने की उपलब्धता के बारे में पिछले कुछ दशकों से चर्चा में आए इस सिद्धांत पर वैज्ञानिक समुदाय को मोहर लगानी है। इस सिद्धांत की वकालत करने वालों का कहना है कि धरती की बाहरी सतह पर जो करीब 20 से 25 माइल मोटा है में घुलने वाले हर 1000 टन धातुओं में केवल 1.3 ग्राम सोना था। करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की उत्पत्ति के बाद इसकी सतह ज्वालामुखी और पिघले हुए चट्टानों से भरी पड़ी थी। इसके बाद लाखों सालों में धरती के बाहरी परत में घुलते हुए लोहा धरती के केंद्र में पहुंच गया। संभवतः इसके साथ सोना भी पिघलकर धरती के बाहरी परत में मिल गया। लंदन के भूगर्भ शास्त्री मथिया विलबोर्ड का कहना है कि इस तर्क पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। विलबोर्ड का कहना है सिद्धांत यह है कि धरती के मुख्य हिस्से के गठन के बाद उल्कापिंडों की बौछार हुई जो धरती से टकराए। इन उल्कापिंडों में कुछ मात्रा में सोना था और इसने धरती के बाहरी सतह को सोने से भर दिया। विलबोर्ड आगे कहते हैं कि यह सिद्धांत उल्कापिंडों की गतिविधियों से मेल खाता है। जैसा कि वैज्ञानिक समझते हैं, यह घटना करीब 3.8 अरब साल पहले घटी होगी। दरअसल में साल 1970 के दशक में अपोलो के चंद्रमा पर उतरने के बाद उल्कापिंडों के जरिए धरती पर सोना आने का सिद्धांत दिया गया। वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर चट्टानों से लिए गए नमूनों में उसकी सतह से लिए गए नमूनों की तुलना में कम रेडियो और सोना पाया। यह धरती की सतह और चट्टानों में पाए जाने वाले सोने से भी कम था। इससे यह माना गया कि धरती और चांद पर अंतरिक्ष से रेडियम युक्त उल्कापिंड गिरे थे। उल्कापिंडों की इस बारिश के बाद ये तत्व चांद पर तो वैसे ही पड़े रहे, लेकिन धरती की आंतरिक गतिविधियों के कारण वे उसमें समाहित हो गए। इस विचार को लेट वेनियर हाइपोथेसिस कहा गया और यह ग्रही विज्ञान का एक मूलभूत सिद्धांत बन गया। इसके 2 साल बाद विलबोर्ड और ब्रिस्टल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने ग्रीनलैंड के कुछ चट्टानों का परीक्षण किया। यह चट्टान करीब 60 करोड़ साल पहले हुई उल्कापिंडीय गतिविधि के बाद धरती के मूल आवरण में थी। टीम ने इस 4.4 अरब साल पुराने चट्टानों में सोने की मौजूदगी नहीं पाई, लेकिन उसमें टंगस्टन था, जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ग्रीनलैंड के चट्टान उल्कापिंडों की बारिश से पहले धरती के बाहरी परत में उपलब्ध तत्वों को बताते हैं। धरती पर उल्कापिंडों की बारिश करीब 4.4 अरब से 3.8 अरब साल पहले हुई थी। वहीं कुछ वैज्ञानिक इससे अलग राय भी रखते हैं। बेशक वैज्ञानिकों की राय अलग हो, लेकिन विलबोर्ड के मुताबिक अधिकतर वैज्ञानिक ग्रीनलैंड की पहाड़ियों पर किए गए शोध को आज भी सबसे विश्वसनीय मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुमायून की तरह कई वैज्ञानिकों ने भी इस तर्क को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। उन्होंने कहा, आप कभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते, लेकिन हमारे मॉडल की खूबसूरती यही है कि इसमें सभी आंकड़े बेहतरीन तरीके से मिल रहे हैं। उनके आइसोटॉप के माप से पता चलता है कि धरती के भार का 0.5% हिस्सा उल्कापिंडों की बारिश से बना है। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे श्याम पटेल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।